और बच्चों, क्या हाल चाल। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मैथ्स के जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का, मैंने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उसका एक्सरसाइज का मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। आज मैंने सोचा कि फिजिक्स का कुछ आप लोगों को पढ़ा दें। तो क्लास 7 का जो सबसे पहला जो फिजिक्स का चैप्टर है वो मोशन एंड टाइम है। मोशन एंड टाइम। तो जो सबसे पहला चीज़ आपको मोशन में पढ़ना है ना, वो है अभी आप लोगों के लेवल पे, वो है स्पीड। स्पीड क्या है। दूसरा चीज़ इसमें आप लोगों को यूनिफॉर्म स्पीड है। अभी आपका स्पीड का ये पहला आपका मेन टॉपिक है जिस पर आपको पूरा एक वीडियो होगा स्पीड का। दूसरा है यूनिफॉर्म स्पीड जो आपको पढ़ना है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। इतना तो आपको पढ़ना ही है। एंड फॉर्मूला ऑफ स्पीड जो भी है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू मेनली डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से आपका पूरा स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला टॉपिक स्पीड। स्पीड क्या होता है। तो जैसे आप लोगों का मानो सिस्टम है लिखने का डेफिनेशन, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled by an object in unit time, ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। अब पहले समझ लो पहले स्पीड होता क्या है। देखो, जब दो चीज़ें चलती हैं, मानो दो गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक, दो गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ से दोनों गाड़ियों ने शुरू किया, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपको दोनों गाड़ियों का, और यहाँ जाके रुकना है। मानो ये आपका बलिया है और ये लखनऊ है। अब इसमें से स्पीड हम कैसे बताएंगे। जब मानो ये गाड़ी 10 घंटे में पहुंचती है और ये गाड़ी 8 घंटे में, अब स्पीड क्या आता है। स्पीड मतलब नॉर्मली स्लो और फास्ट, ये सबसे बेसिक है स्पीड का। तो यहाँ पे स्लो कौन है, जो 10 घंटे में जो सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगा रही है, वो है स्लो। तो ये गाड़ी हो गई आपकी स्लो, और दूसरी गाड़ी जो इतना ही डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रही है, तो वो डिस्टेंस हो गया फास्ट, वो स्पीड हो गया फास्ट। ठीक है। अब जैसे आप फॉर्मूला से समझ लो इसी चीज को, फॉर्मूला से जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने यही चीज बोला, मानो ये डिस्टेंस हो गया पूरा कितना हो गया 400 किलोमीटर का, ठीक है, मानो लखनऊ का। तो स्पीड कैसे निकालोगे। अब 400 किलोमीटर मानो लखनऊ का स्पीड है, आप स्लो एंड फास्ट देखो यहाँ पे तो आप मतलब देख के निकाल लिया कि कौन सेम डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा या कम टाइम ले रहा। दूसरा फॉर्मूला से, क्योंकि हर जगह आप देख तो सकते नहीं हो, तो डिस्टेंस आपको दे दिया और टाइम आपको यहाँ पे 10 घंटे दिया, तो मतलब यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड आया 40 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टर्म लिया एवरेज स्पीड, मैं इसको आगे जाके आपका कंफर्म करूंगा कि क्या चीज़ है
क्लियर करूंगा। दूसरा एक है स्पीड इज इक्वल टू 400/8, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे सिर्फ अगर आपको डेटा दिया होता कि 400 किलोमीटर ये 10 घंटे में कवर कर रहा है, दूसरा 400 किलोमीटर 8 घंटे में, यहाँ आपको ऐसे दिखने का कोई ग्राफ नहीं हो, फिर भी आप बता सकते हो कि कौन सा कैसा है और क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज आपका ये चीज हो गया। दूसरा, मैं अभी आप टेंशन ना लें, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं पूरा एक्सरसाइज आपका मैं कंफर्म कंप्लीट करूंगा ना एमसीईआरटी का। दूसरा क्या होता है, एक और आप क्वेश्चन देख लो, जैसे मानो यहाँ से दिल्ली हो गया 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो और गाड़ी, एक गाड़ी ले रही है 10 और एक ले रही है वही लगभग 8 घंटे, मान लो आप, मानो ट्रेन है ये, तो 1000 किलोमीटर अपॉन 10, तो ये चलिए आपका 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, किलोमीटर पर आवर, एंड द सेकेंड वन गोस 1000 किलोमीटर इन जस्ट 8 आवर्स। अब ये कितना कंप्लीट करेगा, 125 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी आपका एक चीज कंफर्म है कि 125 से ज्यादा है, तो सेकेंड व्हीकल इज गोइंग फास्ट, ठीक है। अब आपका सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है उस पर आ जाओ, एवरेज नहीं, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड आप समझ लो पहले, क्योंकि आगे जो मैं आपको ग्राफ बताऊंगा उस पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, मानो आप घर से साइकिल लेके निकले, यहाँ आपका घर है और यहाँ पे आपको सब्जी लेने जाना है, ठीक है। यहाँ से आप साइकिल लेकर निकले और कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आप निकले एकदम मस्ती में, बिना एक बार ब्रेक मारे, बिना साइकिल तेज के, एक बार जिस स्पीड पे आए आप सब्जी लेने चले गए। मानो आप साइकिल से जा रहे हो तो आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड ना ही कहीं भीड़ है ना ही कहीं गड्ढे है, ये स्पीड एकदम यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं ना कम कहीं ज़्यादा, ब्रेक मारा नहीं, ठीक है। तो ये स्पीड आपकी यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक, मतलब आपका स्पीड इस बीच में कहीं भी चेंज नहीं हुआ। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड का आप डेफिनेशन लिख दो। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम, इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। अब मैंने यही समझा दिया। अब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम क्या मतलब, 4 हिस्सों में आप इसको बांट दो, ये भी 10 मीटर है, नहीं ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये आप ये 100 मीटर भी 2 मिनट में चल रहे हो, अगला 100 मीटर भी 2 मिनट में, ये 2 मीटर में और ये भी 2 मिनट में, तो मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, और पूरे जर्नी में ये आपका कॉन्सिस्टेंस है, कॉन्सिस्टेंसी बनी है, तो ये होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। दूसरा आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका सबसे पहले क्या है, व्हेन बॉडी कवर different distance in equal amount of time। अब इसका मतलब क्या है,
मानो ये आपका घर है, फिर से वही एग्जांपल ले लो, और ये चलो मानो दूध का दुकान हो गया, ये पूरा आपका डिस्टेंस हो गया मानो 400 मीटर का, ठीक है। 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, मानो ये 100 मीटर आपका 1 मीटर, मानो ये होगा 100 मीटर, ये आपका घर का सीधा रोड है, ठीक है। यहाँ खूब तेज एकदम निकले, फिर यहाँ आपने ब्रेक मारा, बीच में गड्ढा पड़ गया, कुछ लोग आ गए, ठीक है। तो यहाँ मानो आपने 20 के स्पीड में चलाया, यहाँ 10 के स्पीड में चला रहे हो, यहाँ फिर से सिर्फ एक दो आदमी बीच में है, कुछ गाड़ी आप 15 पे चले, इधर फिर से आप 20 पे चले, ये अगले 100 मीटर, ठीक। अब देख रहे हो आप डिस्टेंस तो अगर आप पार्ट में कर रहे हो तो आप 100 मीटर ही कवर कर रहे हो, बट टाइम हर बार, मतलब टाइम क्या, ओ सॉरी मैं यहाँ पे आपको स्पीड में बता रहा, पहला 100 मीटर मानो आपने 5 मिनट में कंप्लीट किया, ये मैं आपको स्पीड में बताने लगा था, सॉरी। ये आपने 7 मिनट में किया, ये आपने बस वही मानो 6 मिनट में किया, और ये फिर से आपने 5 मिनट में किया, ठीक है। तो आप सेम डिस्टेंस डिफरेंट टाइम में कवर कर रहे हो, ठीक है। सेम डिस्टेंस आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम में कवर कर रहे हो, या ये कह लो कि आप इस, या एक और तरीका है समझने का, ये आसान है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया, पहला 5 मिनट में आप 100 मीटर चल लोगे, दूसरा 5 मिनट में आप सिर्फ 80 मीटर चलोगे, अगले 5 मीटर में आप 90 मीटर चल लोगे, अगले 5 मिनट में फिर से आप 100 मीटर। एक ये तरीका हो गया समझने का, ठीक है, और एक ये हो गया। तो अब इसके लिए आपका ये डेफिनेशन बैठेगा, इसके लिए ये डेफिनेशन, और इसके लिए एक और बता रहा हूँ, व्हेन इक्वल डिस्टेंस traveled in different amount of time, ये आपका इसके लिए हो गया। अब मानो आपने ये पढ़ लिया नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आपका हो गया, ठीक है, आपने कहा स्पीड क्लियर हो गया। अब आते हैं जो स्पीड का आपका पहला चीज बचा, ये है आपका एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एवरेज समझो। अभी जो भी आप स्पीड पढ़ोगे कि यहाँ से लखनऊ तक का क्या स्पीड है, क्या स्पीड है, ये एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब मानो यहाँ से यहाँ, फिर से वही दुकान का ले लो आप ऑप्शन, ठीक है, ये 100 100 100, ठीक है। मैंने आपको ये क्या बताया था कि आपका कंप्लीट टाइम जो हो रहा है ये 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 5 मिनट, ठीक। और डिस्टेंस हुआ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो लखनऊ का ऑप्शन था 400 डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें तो श्योर है ना, कहीं बस का स्पीड कम हो रहा होगा, कहीं ज़्यादा हो रहा होगा, तो एक ही स्पीड में तो बस रही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन हमें कहीं दिया नहीं है कि क्या कम हो रहा है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, या आप एवरेज स्पीड कर लो, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो
अभी क्लास 7th में आप लोग जो भी पढ़ोगे ये एवरेज डिस्टेंस ही है, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं दिया होता है किस डिस्टेंस में कितना चला, और इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लास 11th में आप पहली बार इंस्टेंटेनियस स्पीड देखोगे। इससे पहले आपको 10th तक नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज़ पर दिमाग खपाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए घर में रहो, मस्त रहो। आगे मैं इसका दूसरा पार्ट जो टाइम है और टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, मे भी कल ही कर दूँ मैं, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहो, खुश रहो।